नमस्कार। जब से भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का ऐलान किया है, तब से हर जगह एक सवाल उठ रहा है कि भारत आखिर इस पानी को कैसे रोकेगा। भाई नदी है, नदी की धार कैसे रोकी जाती है, जबकि नदी का फ्लो तो बहुत तेज है। और फिर एक नहीं, तीन नदियां हैं। सिंधु नदी है, चिनाब है और झेलम है। तो तीनों नदियां जो भारत से होकर पाकिस्तान जाती हैं, सिंधु जल समझौते के तहत इन तीन नदियों का 80% पानी पाकिस्तान को मिलेगा और 20% पानी इसमें भारत ले सकता है। और आज की स्थिति के अनुसार भारत तो 20% क्या, भारत 5% पानी में यूज नहीं कर पा रहा है और सारा पानी पाकिस्तान को जा रहा है। भारत अपने हिस्से का पानी क्यों यूज नहीं कर पा रहा है? क्योंकि पानी को, नदी के पानी को आप कैसे यूज करेंगे? दो तरीके हैं। दो क्या, मुझे लगता है कि एक ही तरीका है, उस पर डैम बनाना पड़ेगा और डैम से फिर आपको बिजली बनानी पड़ेगी और जो पानी बिजली के बनाने के बाद उसको नहर से, पंपिंग से आपको अपने सिंचाई के लिए दूसरे स्टेट की तरफ ले जाना होगा। लेकिन वो सीधे नहर नहीं निकाल सकते नदी के पानी से, इसकी संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। तो पहले डैम बनाना होगा, डैम में बिजली बनेगी और उससे नहर का पानी सिंचाई के लिए भी जाएगा, नहरों में भी जाएगा। तो डैम बनाने की परियोजनाएं चल रही हैं, किशनगंगा नदी पर चल रही है, किशनगंगा बांध बनाने की परियोजना चल रही है और जो रावते जल विद्युत परियोजना है वो चल रही है। इसके अलावा शाहपुर कांडी बांध बन रहा है, तुलबुल परियोजना चल रही है। तो कई परियोजना चल रही हैं, कुछ इनिशियल स्टेज पे है, कुछ पे आगे काम बढ़ा है, लेकिन इसको पूरा होने में अभी बहुत समय लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल इस मुद्दे पर एक गहन बैठक हुई है कि नदी जल समझौते को हमने निलंबित करने का फैसला किया है और अब इस पानी के इस्तेमाल की शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की परियोजनाएं तय करेंगे। तो उसमें यही हुआ है कि इमीडिएट हम पानी को कैसे कम करें। तो इमीडिएट ये करेंगे कि जो अभी जैसे गर्मियों के दिन है, नदियों में पानी कम है और जो हमारे डैम है, जहां पर रास्ते में डैम आ रहे हैं जो अभी भी करीब करीब बन चुके हैं, वहां इन पानी को रोक दिया जाएगा। उसके बाद इसको जो नहरों में कम पानी जा रहा था उसका पानी फ्लो बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा है मिड टर्म की प्लानिंग, है कि और नहरें निकाली जाएंगी। नहर निकालना जल्दी आसान है, डैम से नहर का आकार बढ़ाना आसान है। इसके अलावा नए डैम बनाए जाएंगे ताकि इन नदियों का पानी पाकिस्तान को बिल्कुल भी नहीं जा सके और पाकिस्तान बूंद बूंद को तरस जाए। क्योंकि पाकिस्तान की जो 80% खेती है इन तीन नदियों के पानी पर निर्भर करती है। पाकिस्तान का जो जल विद्युत है वो इन तीन नदियों पर निर्भर करता है, बिजली भी बनाता है। इसके अलावा पीने के पानी के लिए भी वो काफी हद तक इन नदियों के पानी पर निर्भर करता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए अभी अच्छी खबर है कि तुरंत उसको अगले 6 महीने में या साल भर में नदियों का पानी उसके लिए बंद नहीं होने जा रहा है। अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है, अगर वो आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता है, तो भारत सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। अगले 5 साल में तो मान के चलिए 5 से 7 साल में इन नदियों का एक बूंद पानी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं जा पाएगा और पाकिस्तान में हाय हाय मच जाएगी। तब पाकिस्तान को अकल आएगी कि आखिर आतंकवाद को समर्थन देना कितना उसे महंगा पड़ सकता है। तो इसके लिए तैयारी भारत सरकार की शुरू हो गई है, प्लानिंग अभी से शुरू हो गई है। इसके बाद बजट एलोकेशन होगा, उसके बाद योजनाओं पर जमीनी स्तर पर काम शुरू हो जाएगा और जहां जहां पानी रोक सकते हैं उसको रोकने की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों में शुरू हो सकती है। असर उसे अभी से नजर आ जाएगा, इन्हीं गर्मियों से नजर आ जाएगा, लेकिन अगले 5 से 7 साल में पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तब पाकिस्तान को समझ में आएगा कि आतंकवाद की क्या कीमत उसे चुकानी पड़ गई है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जो लोग इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।